नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का कहा जा रहा है ब्राइट स्पॉट। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद से दिल्ली में की पूछताछ। चतरा में पुलिस ने 2 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ एक वाहन को किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। और राज्य भर में रंगों का त्योहार होली कल, सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण में आए बदलाव के कारण अब अपेक्षा और विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति के प्रभाव को देख रही है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बना दिया है। विकास के अवसर सृजित करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 40 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में बैंकिंग क्षेत्र का सहयोग मिला है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी की टीम आज सुबह नई दिल्ली में राजद सांसद मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद से पूछताछ करने पहुंची। कल सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना स्थित उनके आवास पर पूछताछ की थी। यह मामला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए शासन के दौरान लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी दिए जाने से संबंधित है। चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर कंपनी के तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में महेश अग्रवाल के अलावा कारोबारी अमित अग्रवाल, सुदेश केडिया और अजय कुमार की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई एनटीए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में नियमित रूप से चल रही है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से एनआईए की ओर से दाखिल जवाब में अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गई है। एनआईए ने टंडवा थाने में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेक ओवर किया था। अनुसंधान के बाद एनआईए ने मामले में 17 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा है कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान ई समर्थ पोर्टल से जुड़ जाएंगे। इसमें राज्य के 10 स्टेट विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत 65 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि ई समर्थ पोर्टल से कार्य संस्कृति में सुधार होने के साथ ही एक क्लिक में विद्यार्थियों की संख्या, रिसर्च की अद्यतन स्थिति, शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटाबेस आसानी से मिल जाएगा। इस पोर्टल से जुड़ जाने के बाद सभी कार्य ई गवर्नेंस से संचालित होंगे। ई समर्थ पोर्टल के लिए राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जेएसएलपीएस द्वारा रामगढ़ जिले में महिलाओं को हर्बल गुलाल तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया है। होली के अवसर पर महिला समूह की ये दीदी हर्बल गुलाल तैयार कर आय के नए स्रोत के साथ होली को भी सुरक्षित बना रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ में महिलाओं के द्वारा एक से बढ़कर एक सृजनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जिले का नाम रोशन हो रहा है। होली के अवसर पर यहाँ की महिलाओं ने इस बार हर्बल गुलाल तैयार किया है। ये गुलाल पलाश के फूल, गुलाब जल और चुकंदर से तैयार किया गया है। शुद्ध देसी तरीके से तैयार किए गए इस हर्बल गुलाल की खुशबू बिल्कुल अलग है। इसमें ठंडापन है जो चेहरे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं करता है। इसके निर्माण के लिए जेएसएलपीएस के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इस काम में कई महिला मंडल की दीदियां लगी हैं और बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। होली में इसकी बिक्री जोरों पर होने की संभावना है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 किलो 900 ग्राम अफीम एक वाहन से जब्त किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस टीम ने दुम्बी गांव में छापेमारी अभियान चलाकर ये कार्रवाई की है। अभियान के दौरान पुलिस को देख तस्कर रूपेश यादव गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर कुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 16 किलो गीला अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। राज्य भर में रंगों का त्योहार होली कल मनाई जाएगी। इसे लेकर लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है। कल देर रात कई जगह होली का दहन किया गया। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित कर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लोगों की होली सुरक्षित और शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिला प्रशासन ने उपद्रवियों से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट और सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। सुरक्षाकर्मियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। होली और शबे बारात को लेकर एक कंपनी रैफ सहित 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है। इसके अलावा वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, रंगीन पानी का कंटेनर, टीयर गैस दस्ते को भी लगाया गया है। अति संवेदनशील तथा संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती रहेगी। लोगों से जिला प्रशासन ने अपील की है कि अफवाह पर ध्यान न दें और न ही अफवाह फैलाएं। रांची में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सतर्क है और पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और लोगों को जागरूक किया गया है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर स्थित जिस्को यूनियन कार्यालय में आज होली मिलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेघालय के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस क्रम में श्री सोरेन ने मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में लिखा कि स्वर्गीय पीए सांगमा और राज्यसभा सदस्य शिबो सोरेन के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। देवघर जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर लोगों को सड़क सुरक्षा तथा यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से देवघर जिले में 5 स्थानों पर स्थायी होर्डिंग लगाई गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में बहुत जल्द एक आधुनिक और स्मार्ट बिजली प्रेषण प्रणाली होगी। पिछले सप्ताह ऊर्जा मंत्री आर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री सिंह ने कहा कि विश्वसनीय और उचित दर पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक आधुनिक प्रेषण ग्रिड की बहुत आवश्यकता है। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान के अनेक सुझाव सुझाए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 70 HTT-40 बुनियादी प्रशिक्षक विमान और 3 कैडेट प्रशिक्षक पोत प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास के साथ 13 फोटोग्राफरों को नई दिल्ली में एक समारोह में विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का कहा जा रहा है ब्राइट स्पॉट। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद से दिल्ली में की पूछताछ। चतरा में पुलिस ने 2 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ एक वाहन को किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। और राज्य भर में रंगों का त्योहार होली कल, सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।